हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव लर्निंग में। सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि कैमरा मेरा ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो जो लास्ट वीडियो थी और अब की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप हो चुका था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि कैमरा की क्वालिटी फिर अच्छी नहीं रहती तो वीडियो अच्छी नहीं बनती। तो वापस उस वीडियो मेकिंग को मैं वापस ट्रैक पे लाना चाहता हूँ और ये पहली वीडियो है मेरी वापस साइंस पे, ठीक है। 9th क्लास का चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। होप आप वापस उसी मन से मेरी वीडियो को देखोगे, लाइक ज़रूर करोगे, ठीक है। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये तो ध्यान रखना 9th क्लास का चैप्टर 2 है ये साइंस का। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है, थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को क्लियर करा के। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये मैटर जो हमारे आसपास है, क्योंकि हम जानते हैं कि वी आर टोटली सराउंडेड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैटर, है ना। हम पूरी तरीके से अलग अलग तरह के मैटर से सराउंडेड है। तो ये जो मैटर जिससे हमारे आसपास है, क्या वो प्योर है? तो आप 2 तरीके से जवाब दे सकते हो कि सर वो प्योर भी हो सकते हैं और इम्प्योर भी हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, प्योर भी हो सकते हैं, दे कैन बी प्योर सब्सटेंस and they can be impure substance. Now if we talk about the pure substance, प्योर का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल शुद्ध, मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो, जो एक ही तरह की चीज से मिलकर बना हो, उसको आप प्योर बोलोगे। बिल्कुल सही है ना। प्योर सब्सटेंस क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट, पार्टिकल, मॉलिक्यूल। सिर्फ एक तरह के एटम से, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, किसी भी एक चीज तरह के मिलकर बना हो, उसको आप प्योर बोलोगे। भैया प्योर का मतलब होता है शुद्ध, पूरा, है ना। तो शुद्ध का मतलब क्या हुआ? कोई मिलावट ना हो उसमें। तो प्योर सब्सटेंस वो होता है हमारा, मतलब विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल जो इससे मिलकर बना हो, दैट इज टर्म्ड एज प्योर सब्सटेंस। उसको आप प्योर सब्सटेंस बोलोगे। नाउ अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर क्लासिफाई करेंगे। प्योर सब्सटेंस के अंदर 2 चीजें आती है बच्चों। एक आता है आपका कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बच्चों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को समझने में कि ये होता क्या है एक्चुअली, एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या है। नाउ वी कैन basically further classify pure substance into compound and element. Now ये इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी है ये, और इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत आसानी से हम इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड एंड एलिमेंट। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को पकड़ेंगे, एलिमेंट को समझेंगे, फिर कंपाउंड पे जाएंगे धीरे धीरे करके। तो क्योंकि लेंथी चैप्टर है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट भी है, थोड़े से कैसे सेपरेशंस करेंगे हम, वो चीज़ भी समझेंगे इसको। लेकिन ध्यान रखना, चैप्टर के साथ बने रहना, रिवाइज ज़रूर करते रहना। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो वर्ड था ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। द एलिमेंट वर्ड फर्स्टली यूज्ड बाय और कॉइंड बाय, ये वर्ड दिस इज यूज्ड बाय, फर्स्ट जो था दैट इज यूज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल। ध्यान रखना, दिस वर्ड वाज फर्स्टली यूज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने इस वर्ड को यूज करा था, ध्यान रखना। बट डेफिनेशन और जो इसको फर्दर क्लासिफाई और डिफाइन करा था, वो करा था किन्होंने? एंटोनियो लेवोइजियर। लॉरेंट है बच्चों, एंटोनियो लॉरेंट लेवोइजियर। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को डिफाइन करा था, और ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट वर्ड यूज करा था। मतलब सबसे पहले एलिमेंट वर्ड को जिसने यूज करा था, कॉइन करा था, दैट इज रॉबर्ट बाउल, ठीक है। एंड द पर्सन हु डिफाइन द एलिमेंट इज एंटोनियो लॉरेंट लेवोइजियर। ही वाज द पर्सन जिन्होंने एलिमेंट को डिफाइन करा था, ठीक है बच्चों। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एलिमेंट, कि एलिमेंट होता क्या है, कैसे एंटोनियो लॉरेंट लेवोइजियर ने एलिमेंट को डिफाइन करा, तो ही सेड दैट एलिमेंट इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any matter that can't be further
ब्रोकन डाउन। मतलब एलिमेंट किसी भी मैटर का, किसी भी पार्टिकल का, कह सकते हो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब आप ये बोलना चाहते थे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी ब्रोकन डाउन, विच कांट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, जिसे आप आगे तोड़ नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये चीज बोला था, ध्यान रखना। एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, जिसे आप और आगे नहीं तोड़ सकते। एलिमेंट में सिर्फ एक ही तरह की चीजें होती हैं, इसमें सिर्फ सेम काइंड के पार्टिकल्स होते हैं, सेम काइंड, ध्यान रखना इस चीज को, सेम काइंड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड कॉपर, ठीक है, कॉपर का आपका वेसल है, तो कॉपर का जब वेसल आप अगर आप तोड़ोगे तो उसमें क्या मिलेंगे आपको, कॉपर के एलिमेंट मिलेंगे, सिर्फ कॉपर के एलिमेंट मिलेंगे, छोटे छोटे कॉपर के एलिमेंट। तो इन सबको आप क्या बोलोगे, एलिमेंट बोलोगे बच्चों, ध्यान रखना। एलिमेंट जो होते हैं ये सेम होते हैं, सेम काइंड होते हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, जिसको आप और आगे नहीं तोड़ सकते। एलिमेंट जो वर्ड था फर्स्टली यूज्ड बाय, ध्यान रखना, यूज्ड बाय रॉबर्ट बाउल एंड डेफिनेशन वाज गिवन बाय एंटोनियो लॉरेंट लेवोइजियर ने दिया था, और ये डेफिनेशन दिया था। एग्जाम्पल इसी तरीके से अगर आप आयरन को ब्रेक डाउन करोगे तो बच्चों सिर्फ आपको आयरन के उसमें क्या मिलेंगे, एलिमेंट मिलेंगे उसमें, क्योंकि आयरन के एलिमेंट से मिलकर पूरा आयरन बना है, Fe सेम इस तरीके से। समझ में आ गया यहाँ तक? ये है एलिमेंट के बारे में। आया थोड़ा बहुत समझ में इसके बारे में? ठीक है बच्चों, अब इसको हम थोड़ा सा रब करते हैं। अब आएंगे हम थोड़ा कंपाउंड के बारे में समझने में। कंपाउंड को भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें एलिमेंट के बारे में, आप एलिमेंट को आप आयरन बोल सकते हो, कॉपर का एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से आप एलिमेंट बता सकते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेम काइंड के पार्टिकल्स हो, ठीक है। नाउ कम टू द कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है एक्चुअली? कंपाउंड मतलब वो चीज जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। मतलब कंपाउंड आर दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा चीजों से या पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। कंपाउंड क्या होती है? द सब्सटेंसेस विच आर बीइंग मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स। substances which are made of two or more kind of particles, जो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बना हो, ठीक है, या एलिमेंट से मिलकर बना हो, यू कैन से एलिमेंट ऑल्सो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान रखना, दो या दो से ज्यादा। कंपाउंड, वाटर की बात करते हैं अगर, तो अगर आप वाटर को देखोगे बच्चों तो इसमें वाटर क्या है, H2O, ऐसे है। इसमें अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का एलिमेंट है और ऑक्सीजन का एलिमेंट है, दो या दो से ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन और ऑक्सीजन, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें सोडियम है, क्लोराइड है। तो ऐसे सब्सटेंस है विच आर बीइंग मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस या टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल और एलिमेंट, दे आर टर्म्ड एज कंपाउंड। आप उसको कंपाउंड बोलोगे, ध्यान रखना इस चीज को, क्या बोलोगे आप? कंपाउंड बोलोगे। अब एक और चीज समझाता हूं इसमें आपको। ये तो इसका फर्दर डेफिनेशन हो गया, फर्दर डिस्क्रिप्शन हो गया इसका प्योर सब्सटेंसेस का, कंपाउंड। अभी इसको टॉपिक वाइज करेंगे, बस ये एक ओवरव्यू है बच्चों। एलिमेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन या डिस्क्राइब इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस में बच्चों सिर्फ मिक्सचर आता है। क्या आता है? मिक्सचर। अब आपको पता है मिक्सचर होता है क्या एक्चुअली, है ना। मिक्सचर क्या होता है? नमकीन खाइए, बहुत बार आप क्या करते हो, नमकीन के अंदर कुछ और मिला के कर देते हो, तो क्या बोलते हो, यार मिक्सचर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उस मिक्सचर में आप क्या कर रहे हो, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिला रहे हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर कंपाउंड में भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, लेकिन डिफरेंस है, इसमें भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं बच्चे, टू और मोर सब्सटेंसेस, टू या मोर सब्सटेंसेस। बट इसमें भी सेम चीज होती है, इसमें भी टू और मोर सब्सटेंस होता है, बट बच्चे ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं? केमिकली बॉन्डेड। ध्यान रखना इस चीज को, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। केमिकली बॉन्डेड होते हैं। एंड कंपाउंड को यू कान सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड में जो एलिमेंट है, जो पार्टिकल्स है, आप उसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, ठीक है।
मतलब substances you can't separate the substances by physical method. Substances can't be separated by physical mean और method. You can't separate it बच्चों, बिल्कुल नहीं कर सकते आप सेपरेट, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, अब मैं कहूँ अगर आपका H2O है तो क्या आप वाटर में से फिजिकल तरीके से क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल सकते हो? नहीं है ना पॉसिबल. तो इसी तरीके से तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होते. जैसे ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं, सब्सटेंसेस दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिले होते हैं लेकिन केमिकली बॉन्डेड होते हैं. एंड वी कांट सेपरेट द एलिमेंट्स और पार्टिकल्स बाय फिजिकल मीन्स. बट इफ वी टॉक अबाउट मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर में भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है, बट ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होते. क्या नहीं होते? दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड. आर नॉट केमिकली बॉन्डेड, केमिकली बॉन्डेड नहीं होते. और आप इनको फिजिकल तरीके से निकाल सकते हो, फिजिकली मीन से या फिजिकली मैथड से आप निकाल सकते हो. अब आप बहुत बार आपने देखा होगा कि चावल के अंदर कंकड़ मिल जाता है ना, तो आप क्या करते हो? कहते हो यार इसके अंदर कंकड़ मिला हुआ है यानी मिक्सचर हो गया, तो आप फिजिकल तरीके से कंकड़ को चावल से निकाल देते हो क्योंकि केमिकली बॉन्डेड नहीं है. तो दैट्स वाई कि वो जो चीज़ है वो एक मिक्सचर है जिसमें चावल और कंकड़ मिला हुआ है और आप फिजिकली मैथड से आप कंकड़ को चावल से अलग कर रहे हो. तो दैट्स वाई दे आर, वो क्या है आपका मिक्सचर है बच्चों. लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट दे आर केमिकली बॉन्डेड, दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड. You can't separate the particles or the elements by physical means, but in mixture you can. आगे समझ में यहाँ तक पक्का? अब थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. इसे मैं रैप करता हूँ. आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो. नाउ मिक्सचर को अगर हम फर्दर डिस्क्राइब करें तो बच्चों हम दो तरह के चीज़ों पे आते हैं. मिक्सचर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नाउ मिक्सचर इज बेसिकली फर्दर क्लासिफाइड इनटू दीज टू टर्म्स. मिक्सचर को आप फर्दर इन दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो. क्या है पहले आपका? होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस. नाउ व्हाट इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स होते हैं, मतलब जो सब्सटेंसेस होंगे दे आर कंप्लीटली मिक्स्ड एंड यू कांट टेल बाय सीइंग कि व्हाट इज मिक्स्ड इन दैट, उसके अंदर क्या मिक्स्ड है. यू कांट टेल, आप बता ही नहीं सकते बच्चे, ओनली सिंपली सीइंग दैट आप नहीं बता सकते. तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? होमोजीनियस मतलब एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है. यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब ये है कि जो पार्टिकल जो सब्सटेंसेस हैं वो पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीटली मिक्स्ड है बच्चों. ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है बच्चे, मतलब पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर. सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स, यू कैन से दैट सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स आर completely mixed with each other. Now if I ask you the examples of homogeneous mixture, homogeneous mixture का मतलब ही क्या होता है बच्चे? ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं. ठीक है, नाउ इसमें क्या होता है, जो दो सब्सटेंसेस होंगे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, वो कंप्लीटली एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे. इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स देन आई कैन से दैट सॉल्ट सोल्यूशन, सुगर सोल्यूशन, ये सब चीज़ें. सॉल्ट सोल्यूशन, सुगर सोल्यूशन बेसिकली इसके एग्जाम्पल है. क्योंकि अगर आपके पानी में नमक या चीनी अगर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, आपको पता है, और आप देख के सिर्फ नहीं बता सकते कि वो सॉल्ट का सोल्यूशन है, सुगर का सोल्यूशन है, क्योंकि ये होमोजीनियस है. ठीक है, अभी सोल्यूशन वाले टॉपिक पे आएंगे तो वो भी समझाएंगे. सॉल्ट सोल्यूशन एंड सुगर सोल्यूशन सिंपल एग्जाम्पल है, क्योंकि आप उसको देख के तो बता नहीं सकते कि उसके अंदर क्या मिला है. तो यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया ये, और सब्सटेंसेस एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्स्ड है. ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब इसका उल्टा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है. नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म मतलब सब्सटेंसेस एक दूसरे से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे. सब्सटेंसेस आर नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड with each
अदर सब्सटेंसेस एक दूसरे से पूरी तरीके से मिक्स होते ही नहीं है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ भी बोल सकते हो आप इसमें। अगर आप देखोगे, अगर वीट या राइस में अगर आप कंकड़ स्टोन मिला दो तो वो आपका हेट्रोजीनियस है बच्चों, क्योंकि उसमें आपका साफ साफ दिख रहा है कि वो सब्सटेंस उसके तरीके से पूरी तरीके से मिला नहीं है, हेट्रोजीनियस है वो, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ध्यान रखना बच्चों, जो सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्सड अप नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, होमोजीनियस इसका उल्टा होता है। क्लियर हो गया? ये मिक्सचर का था पूरा प्रॉपर चीज़ें। इस क्लास में हमने सिंपल यही छोटी चीज़ डिस्कस करी, बस इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट में हम और फर्दर आगे बढ़ेंगे, 2-3 वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले क्या पढ़ा हमने? प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हमने क्लासिफाई किया कंपाउंड एंड एलिमेंट में, एंड रिमेंबर द पॉइंट, who coined the word element and who have given the definition of element. Okay, now we have talked about the compound क्या होता है एक्चुअली, और मिक्सचर के बारे में बात करें, एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, हम इस पे भी बात करेंगे आगे, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन आता है। फिर मिक्सचर को अगर हमने डिफाइन करा था, फिर उसको भी कैटेगराइज करा हमने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। ये फर्स्ट वीडियो था मेरा साइंस पे, ठीक है। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और उसके लिए सॉरी सच में। अब वीडियोस ट्रैक पे आ जाएंगे वापस। अपना ध्यान रखना, बाय बच्चों।